सो जो हाँ जी पढ़िए। जो एस्तर राजभवन में राजा यशर के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के बतेर नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से वचन का प्रकाश मांगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। इस पिता परमेश्वर ठंड के मौसम में भी प्रभु जी तू हमें अपने वचन से सरगर्म कर रहा है पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह हम पिता परमेश्वर सदा इस बात को प्रभु जी अपने जीवन में रखेंगे। इस वचन को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता प्रभु जी, और कोई भी इसके प्रकाश को नहीं जान सकता जब तक तेरी सहायता ना मिले पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझसे सहायता मांगते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी तुझे इस पिता परमेश्वर मंडली में बुलाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो उतरा प्रभु जी और कलीसिया के हृदय को नम कर दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सबके आत्मिक कानों को खोल दे। शैतान प्रभु जी जो भी चाल और प्रभु जी जो भी वो अपना हथियार लेके बैठा हुआ है, मैं शैतान को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसी वक्त उसके सारे हथियार फेल हो जाए। और शैतान तो कोई भी वचन परमेश्वर का चुरा के ना ले जाए। प्रभु मुझ पर भी दया करना पिता परमेश्वर। मैं अपनी दुनियावी जिंदगी को मारता हूँ, आत्मिक जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूँ। मुझे शब्द देना, आवाज देना, बल देना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर मैं सही पिता परमेश्वर जो तू मुझे बताए मैं वही बोलूं पिता परमेश्वर। तू मदद सहायता करना, मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। तो हम चल रहे थे एस्तर के जीवन के बारे में। हालेलुया। और इसमें हम जो हमारी मोहरें हैं उसको भी बीच में शामिल कर रहे हैं। और आज एक चैप्टर हम और शामिल करेंगे। वचन जो है वो काफी खिलर जाएगा, लेकिन अगर परमेश्वर का रूह और आत्मा और उसकी सहभागिता हमारे में होगी तो हम समझते जाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर हमने देखा है एस्तर जो है वो किस महीने में और किस दिन में गई है, पढ़ेंगे। यूं एस्तर राजभवन में राजा श्रेष्ठ के पास उसके राज्य में 7वें वर्ष। कितने वर्ष में? 7वें वर्ष में। और हम किस कलीसिया में रह रहे हैं? 7वीं कलीसिया में रह रहे हैं। इस कैलेंडर को कभी मत भूलना। हालेलुया। ये हमारा नक्शा है जो हमें परमेश्वर तक लेके जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर वो 7वें महीने, अब कलीसिया पहुंच गई है 7वें काल में। हालेलुया। जो लुदीकिया काल है, समझ रहे हो? हम किस काल में रह रहे हैं? लुदीकिया काल में रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कलयुग में रह रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उनको युगों के बारे में अभी थोड़ा कम ज्ञान है, क्योंकि बाइबल जो हमें बताती है, हालेलुया, हमें नहीं पता उन्होंने कहां से पढ़ा है, लेकिन हमने जो बाइबल से पढ़ा है, बाइबल हमें यह बताती है कि परमेश्वर ने जब इजराइल को छोड़ा और यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के बाद इस जमीन को 7 वर्ष दिए हैं, 7 काल। हालेलुया। और इस 7 कालों में हम 7वें काल में पहुंच चुके हैं। और वो पहला काल कैसे शुरू होता है, उसकी कितनी उम्र होती है, उसका दूत कौन होता है, परमेश्वर कैसे काम करता है, शैतान कैसे काम करता है, कैसे लोग मरते हैं, कैसे प्रचार होता है, वो सब कुछ परमेश्वर अपने वचन से बताएगा। हालेलुया। और हम 7वीं कलीसिया में पहुंच चुके हैं। और 7वीं कलीसिया में 7 चक्कर हैं इसके यरीहो नगर के। हालेलुया। और दानियल के 70 हफ्तों को भी याद रखना है, और मोहरों को भी याद रखना है, और रानी एस्तर को भी याद रखना है। कठिन है, लेकिन परमेश्वर से मांगोगे तो आप समझ पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आपको दुनियावी तरक्की भी देता है और आत्मिक तरक्की भी देता है। हालेलुया। हम देख रहे थे बपतिस्मा कैसे लेना है, प्रभु कैसे विश्वास में बढ़ना है, कैसे प्रभु के भवन में आना है, कैसे प्रभु की आज्ञा को पूरा करना है। अब थोड़ा ज्ञान का, जो परमेश्वर का ज्ञान है, जमीन का नहीं, जो परमेश्वर का ज्ञान है उसमें बढ़ना है। हालेलुया। संत पौलुस कहता है अभी तक तुम दूध पी रहे हो, अन्न का
तब खाओगे। हालेलुया। अब अन्न का जो समय है, हालेलुया, जो हमने खाना है, हालेलुया। चेले भी जो थे पहले यीशु मसीह को हर बात के लिए कहते थे, प्रभु तू यहाँ पर मदद कर, तू यहाँ पर। प्रभु कहता है कब तक मैं तुम्हारी सहायता कब करूंगा। हालेलुया। तुम भी कुछ करने वाले बनो, तो हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, ये हमारे लिए चिन्ह होगा। तो यहाँ पर 7वें महीने में एस्तर जो है वो किसके पास पहुंचाई गई? राजा के पास। हालेलुया। अब राजा के पास पहुंचाई गई है और 7वें साल के 10वें महीने में। अब ये 10 का क्या चक्कर है? पहले तो मैंने बताया था कि 10 राजे हो सकते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी को नाश करने के लिए 2 गुट आपस में आमने सामने होंगे। हालेलुया। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रशिया और भी बहुत सारे लोग जो हैं, वो देश हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, जो बाइबल के अनुसार होगा। हालेलुया। और इनमें 20 देश जो हैं वो सामने आएंगे और 10 अलग हो जाएंगे, 10 अलग हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी को नाश करने के लिए आ जाएंगे, जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन एक प्रकाश इसका और भी है। निकालिए दानियल 9 और उसकी 16 से। पंजाबी का हैगा 1333, हिंदी का 1045, 9 दी 16, 9 दी 16। चलिए। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखों के अधर्म के कामों के कारण। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दानियल जो है उसने यिर्मयाह की किताब को पढ़ा है और उसे पता चल गया है कि हमारे 70 वर्ष ठहराए गए हैं जो हम गुलामी में है। हालेलुया। और ये दानियल जो है भाई, ये कहां पर गुलामी में है? अब राजा दारा की गुलामी, मादी वासी का राज है यहाँ पर अब। हालेलुया। लेकिन उससे पहले बेबीलोन का राज था, समझ रहे हो? बेबीलोन का राजा जो था नबूकदनेस्सर, उसने इजराइल पर चढ़ाई की और वहां से गुलाम करके लोग लेके आए। अब उसने 70 साल इजराइलियों के ऊपर जो है गुलामी करने के लिए उनको पकड़ के लेके आए, लेकिन गुलामी खत्म नहीं हुई, गुलामी चल रही है अभी भी। नबूकदनेस्सर राजा जो था वो रास्ते में मर जाता है और उसके बाद उसका राज्य जो है वो बट जाता है, मादियों और फारसियों के हाथ में चले जाता है। आप इतिहास में उठाकर देखो तो आपको पता चला जाएगा कि बेबीलोन के बाद राज किसका आया? मादी और फारसियों का राज आया। हालेलुया। और एस्तर किस गुलामी में थी? एस्तर जो थी वो मादी और फारसियों के गुलामी में थी और दानियल भी मादी और फारसियों के गुलामी में है। हालेलुया। लेकिन शहर अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, समझ रहे हैं आपको? एस्तर भी गुलाम है वहां पर और उसका चाचा मुर्दकै वहां पर भी गुलाम है और वो उस राजा के हाथ में है, श्रेष्ठ राजा के, जिसका राज्य 127 देशों के ऊपर है। 27 देशों के ऊपर राज है उसका। और दूसरा जहां बाकी जमीन बच गई है उसके ऊपर फारसियों और मादियों का राज है। हालेलुया। तो राजे अलग अलग थे, लेकिन राज जो था पूरी पृथ्वी पर मादियों और फारसियों का था। हालेलुया। जैसे कि हम ब्रिटिश देखते हैं ना, ब्रिटिश ने राज किया पूरी पृथ्वी पर। हालेलुया। अब इंडिया में भी राज था उसका राज और भी बहुत सारे देशों में था। हालेलुया। इंडिया में कुछ और घटनाएं हो रही थी और बाकी देशों में कुछ और घटनाएं हो रही थी, समझ रहे हो बात को? राज तो ब्रिटिश का लग रहा है ना, इंग्लैंड का राज था भी पूरी दुनिया पे, लेकिन पूरी दुनिया पे भारत में कुछ और चल रहा था और बाकी दुनिया में कुछ और चल रहा था, लेकिन राज जो कर रहा था वो ब्रिटिश सरकार कर रही थी। हालेलुया। यहाँ पर भी राज जो था मादियों फारसियों का था, लेकिन देशों में बातें अलग अलग चल रही थी, राज अलग अलग थी। हालेलुया। तो यहाँ पर दानियल के समय में जो राजा था वो राजा दारा था, लेकिन वहां पर एस्तर के राज्य में कौन राजा था? श्रेष्ठ राजा था। और श्रेष्ठ राजा के पास 127 देश थे और वो 128वां जो देश था उसका राज्य नहीं था, उसका राजा दारा था। हालेलुया। बैल से सब आगे चल जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, दानियल जो है वो गुलामी को देखता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है यिर्मयाह की किताब को पढ़ के। अब क्या कहता है?
हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखों के अधर्म के कामों के कारण हाँ जी, यरूशलेम की ओर तेरी प्रजा की, हाँ जी, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। देखिए वो क्या कह रहा है कि यरूशलेम की तरफ से हमारे ऊपर नामधराई हो रही है, क्योंकि हम गुलामी में हैं। दानियल जो है वो अपना दुख प्रकट कर रहा है परमेश्वर के आगे, और वो पूरे जगत के इजराइल में जितने भी लोग इजरायली थे, जहां कहीं भी गुलाम थे, चाहे वो राजा श्रेष्ठ के नगर में थे, चाहे वो दारा की नजर में थे, चाहे बेलशस्सर की नजर राज्य में थे, वो सबके लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के आगे। हालेलुया। अब राजा जो है वो उनके पास तो अलग अलग देश है, लेकिन हमारा जो राजा है वो तो पूरी पृथ्वी का राजा है ना, उसका राज तो पूरी पृथ्वी पर चलता है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, जो अपना दानियल है, दानियल परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है छुटकारे के लिए। हालेलुया। और उसे ये नहीं पता कि एस्तर का उधर क्या बन चल रहा है दूसरी तरफ। हालेलुया। जैसे मान लो यहाँ पर संगत चल रही है, अब इंग्लैंड में भी संगत चल रही है, अमेरिका इंग्लैंड में भी संगत चल रही है, प्रार्थना हो रही है, भजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। और वहां पर क्या प्रचार चल रहा है हमें तो नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा हम फेसबुक से माध्यम से देख सकते हैं, इंटरनेट से देख सकते हैं, फोन पे बात करके देख सकते हैं। तो तब थोड़ी ही बातें थी, तब तो ना फोन थे ना फेसबुक थी, ये कुछ भी नहीं था। तो अगर किसी चीज का नगर में कुछ पता करना होता तो महीनों सालों लग जाते थे इतनी बात को पहुंचाने के लिए, चिट्ठी को पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, दानियों को नहीं पता कि एस्तर जो है वो रानी बनने के लिए जा रही है। हालेलुया। उसको लग रहा है पूरी दुनिया गुलाम है और उस गुलामी में सबसे ज्यादा हम परेशान हैं। हालेलुया। तो अब क्या होता है, यहाँ पर वो परमेश्वर के आगे, राजा के आगे गिड़गिड़ा नहीं रहा, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहा है। वो कह रहा है परमेश्वर तू हमारी तरफ ध्यान दे। हाँ जी। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण, हाँ जी, अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे। देखिए वो कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, वो अपने घराने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, वो सबसे पहले अपने देश, अपने यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जो तो इजराइल यरूशलेम के ऊपर तूने क्रोध से नजर रखी हुई है उसको शांत कर ले। पहली प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना सुनिए। हाँ जी। जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है, हाँ जी, हे हमारे परमेश्वर। अब दूसरी प्रार्थना सुनिए। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर, ये होगी दूसरी बात। अब तीसरी बात, अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त ये कर, हे मेरे परमेश्वर, हाँ जी, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख। देखिए वो कहता है कान लगा, देख, सुन और दया कर। वो परमेश्वर को कैसे कैसे पूरी रीति से अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो ये नहीं कहता भी आंखें हमारी तरफ ना हो, सिर्फ कान हो। हालेलुया। वो कहता आंखें भी हमारी तरफ हो, कान भी हमारी तरफ हो, आपका आशीष वाला हाथ भी हमारी तरफ हो, और तुम्हारी दया, जो मुंह से दया निकले, तेरा मुख भी हमारी ओर हो। हालेलुया। जब हमसे कोई पैसे मांगने आता है, हमारा दिल नहीं करता देने को, फिर भी हम दे देते हैं, निकालते बड़ू से ऐसे। हमारा फेस, हमारी आंखें, हमारी नहीं मिलता ना, मैच नहीं करता ना, मतलब क्या, दिल से नहीं दिखता। हालेलुया। अगर प्रभु से हम आशीष ले रहे हैं, प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु मेरे घर में गाड़ी नहीं, प्रभु मैं प्रॉब्लम, प्रभु मेरा घर ये है, सब कुछ ठीक है ना, और आपको प्रभु कह कर ये बोलते हैं, प्रभु आपको दे देगा लेकिन ऐसे देगा। हालेलुया। तो पहले क्या करना है, प्रभु को पूरी रीति से अपनी तरफ मोड़ना है। हालेलुया। ताकि वो दिल से दे सके आपको। हालेलुया। वो परमेश्वर से बहुत सारे लोग, वो देखिए वो जो जिसको 12 वर्ष लहू बह रहा था, हालेलुया, वो गुजरा, परमेश्वर उसके सामने से गुजरा। वो बोली ये कौन है, वो बोले यीशु नासरी है, इसने मुर्दे लंगड़े पूरी सब ठीक कर दिए। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूं, मैं मुझे इसे सुना है। हालेलुया। वो भीड़ की तरफ गई, छुआ उसने। हालेलुया। और उसने फील किया कि मैं चंगी हो गई। वो वहीं पर वापस जा सकती थी। हालेलुया। वो छू के उसे पता चल गया, यीशु ने अभी देखा नहीं, मुख नहीं लिया, आंखें नहीं मिलाई, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। कोई शब्द नहीं मिले उसने तो सिर्फ यीशु का पल्ला छुआ था और वो चंगी हो गई थी। उसने फील कर लिया था, उसे पता चल गया कि मैं चंगी हो गई, मेरा खून बंद हो गया। लेकिन वो चाहती थी कि उसकी आंखें, उसका फेस, उसका पूरी बॉडी मेरी तरफ हो। हालेलुया। समझ रहे बात को? आशीष तो मिल गई है लेकिन दिल से नहीं थी।
हालेलुया। उसे चाहिए था मुझे पूरा छुटकारा। हालेलुया। तो उसने, यीशु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है, वो छू के भाग सकती थी, वापस जा सकती थी, वो ठीक हो चुकी थी। वो यीशु के सामने आई, हालेलुया, और उसकी आंखों से आंखें मिलाकर उसका मुख के सामने मुख रखकर उसके चरणों में गिरी और कहा प्रभु तूने मुझे आज चंगा किया। आमीन। हालेलुया। ये है दानियल का प्रभु की तरफ, अपनी तरफ मोड़ना। हालेलुया। हम भी प्रभु से अगर आशीष और बरकत चाहते हैं तो पहले प्रभु को कहो, प्रभु आंखें, अपने कान, अपना मुख, अपनी आशीष, अपने हाथ, अपना सब कुछ मेरी तरफ कर और फिर मुझे आशीष दे। हालेलुया। ये आशीष और बरकत लेने का एक तरीका है जो दानियल हमें सिखाता है। हालेलुया। वो ये नहीं कहता कि हमें याद कर दे, इतनी बात से भी वो सब कुछ करवा सकता था, लेकिन उसने प्रभु के लॉ को समझा। 70 साल वो गुलामी में, अभी छोटा था लड़का, अभी उसकी मूछ भी नहीं आई थी, दाढ़ी भी नहीं आई थी, वो तब से गुलामी में है। हालेलुया। और उसने पूरी रीति से प्रभु को समझा और जांचा कि प्रभु का काम करने का, आशीष देने का तरीका क्या है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर प्रभु से आशीष, बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीष लेते हैं, हालेलुया, लेकिन एक दिल से आशीष लेना वो अलग होता है। हालेलुया, कि वो आशीष सदा के लिए आपके साथ रहेगी। हालेलुया। तो यहाँ पर दानियल जो है वो प्रभु को कहता है मेरी तरफ मुंह, आंखें, कान, नाक सब कुछ मेरी तरफ कर और फिर मेरी बात को सुन। हाँ जी। देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, हाँ जी, वे अपने धर्म के कामों पर नहीं। देखिए दानियल कहता है हम जो तेरे सामने कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा के। प्रार्थना कई तरह की है। एक बोलते हैं गाड़ी में जाते जाते प्रभु ध्यान रखना, रात प्रभु मुझे पैसे चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे बीमारी चलता, ये प्रार्थना है। लेकिन एक गिड़गिड़ा कर प्रार्थना है जो दानियल कर रहा है। हालेलुया। और क्या क्या कह रहा है कि हमारे धर्म के काम के कारण नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत बड़ा भेद है, भेद नहीं प्रकाश है। हालेलुया। क्या दानियल के बहुत अच्छे काम थे, आपको पता है। दानियल दिल का बहुत सदाई बंदा था। हालेलुया। वो कह सकता था मैं 3 बार प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास भी रखता हूँ, मैं प्रभु किसी से डरता नहीं हूँ। सब लोग उस राजा की मूर्ति के सामने गिरने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ हम 4 लोग थे जो नहीं गिरे। हालेलुया। वो बोल सकता था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, मेरे धर्म के काम मत ये सोच तुम कहना कि मैं धर्मी हूँ, अच्छा हूँ, ईमानदार हूँ, बहुत समझदार हूँ, ज्ञानवान हूँ, पैसे वाला हूँ। नहीं, इसलिए नहीं। तू सुन, हालेलुया, कि मेरे काम अच्छे हैं, मैं प्रभु में बहुत अच्छा चल रहा हूं। बाइबल कहती है 2 आदमी आराधनालय में प्रार्थना करने गए और एक ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि प्रभु मैं उपवास रखता हूं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं दशवान देता हूं, प्रभु मैं सब कुछ करता हूं। हालेलुया। मैं इस जैसा नहीं हूं। दूसरा भी आदमी प्रार्थना कर रहा था और बाइबल कहती है उसमें बिना आंखें उठाए, सिर नीचे किया हुआ प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे सामने प्रार्थना कर पाऊं। हालेलुया। मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि मैं तेरे सामने प्रार्थना कर पाऊं और तेरे सामने कुछ बात रख पाऊं, इतनी भी हैसियत नहीं है मेरी। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसकी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या पहले की नहीं हुई? पहले की नहीं हुई, शायद पहले की भी हुई हो। हालेलुया। हम तो दूसरे की सुन ली हमने। हालेलुया। पहला जैसा मर्जी था प्रभु के कामों में चल रहा था। हालेलुया। प्रभु ऐसा तो नहीं है, हम इंसान होते तो हम तो कहते भाई नहीं देखो पहले की नहीं सुनेगी, दूसरी की सुनेगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु पक्षपात करने वाला नहीं है, वो पहले की भी सुन सकता है, वो दूसरे की भी सुन सकता है। हालेलुया। और वो उसकी भी सुन सकता है जो बोल नहीं सकता। हालेलुया। यीशु के पास एक गूंगा भी आया, बोल नहीं सकता था, ऐसे बोल रहा था। हालेलुया। किसी को समझ नहीं आई, यीशु को बोल रहा था ये चंगारा मचा है। हालेलुया। अब यह दानियल जो है ये बहुत अमीर आदमी है, यहाँ पर है गुलामी में, है गुलामी में, लेकिन बहुत अमीर है। ये राजा दारा का और नबूकदनेस्सर का राइट हैंड रह चुका है। हालेलुया। और बहुत सारे ज्ञानवान लोगों के ऊपर प्रधान रह चुका है ये बंदा, लेकिन फिर भी अपनी सारी इज्जत,
अपना सारी पढ़ाई लिखाई, अपनी सारी दौलत, अपना सब कुछ, घमंड, सब चीजें जो है वो एक बात में शून्य कर देता है कि प्रभु मेरे किसी इस बात के लिए कि मेरे काम अच्छे हैं, मैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या बोल रहे हैं। वरन तेरी बड़ी दया ही के तेरी बड़ी दया हुई है। हालेलुया। यीशु की दया से ही हम बचाए गए हैं। हालेलुया। अगर यीशु दया ना करता तो इस पृथ्वी पर एक भी इंसान नेक और पवित्र ना कहलाता। हालेलुया। यीशु की पूरी बाइबल में सिर्फ एक शब्द निकाल दीजिए, यीशु की दया, तो देखिए पूरी बाइबल जो है वो आपको पापी ठहराने के लिए खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। दाऊद, हालेलुया, उसके जीवन में क्या कुछ था। हालेलुया। उसका जीवन अच्छा भी था, उसका जीवन बुरा भी था, लेकिन दया के कारण वो बचाया गया। हालेलुया। दानियल सबसे बुद्धिमान, सबसे ताकतवर, समझदार इंसान, वो सिर्फ इस बात से नहीं, सिर्फ परमेश्वर की दया से बचाया गया। हालेलुया। दया परमेश्वर की जब तक है तब तक हम सेफ हैं। हालेलुया। संत पौलुस कहता है, प्रभु मैं तेरे आगे प्रार्थना करता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, रोता हूँ, उपवास रखता हूँ, एक प्रार्थना है मेरी। हालेलुया। देखिए पौलुस ने कभी प्रभु से कुछ नहीं मांगा, एक चीज मांगी उसने, और क्या मांगा है? एक कांटा। वो बोला मेरे एक कांटा है जो मेरे जीवन में मुझे सता रहा है, वो मेरे से अलग कर दे। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? मेरी दया ही काफी है। हालेलुया। यीशु ने अगर हमारी जिंदगी में कुछ टेढ़ापन रखा हुआ है तो रुक जाइए, वो दया के कारण ही रखा हुआ है। हालेलुया। पौलुस ने, भाई मैंने पूरी बाइबल बोल लीजिए, पौलुस की कितनी पत्रियां हैं, प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगा उस बंदे ने। हालेलुया। अगर प्रार्थना की है तो सिर्फ अपने लिए एक बार प्रार्थना की है, एक बार नहीं 3 बार प्रार्थना की है, एक ही काम के लिए। हालेलुया। एक ही काम के लिए 3 बार प्रार्थना। हालांकि उसके पास बहुत सारे लोग अपनी जरूरतें लेके आते थे, बहुत सारी बीमारियां लेके आते थे, बहुत सारे काम लेके आते थे, और उन सबके लिए वो प्रार्थना करता था और सबकी प्रॉब्लम हल होती थी। हालेलुया। उसकी थी एक प्रॉब्लम जो हल नहीं हुई थी, और उसने 3 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, उसने बोला प्रभु तू 3 बार मैंने तेरे दरवाजा खटकाया, तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा? परमेश्वर कहता ले सुन, मेरी दया ही तेरे लिए काफी है। हालेलुया। तो जरूरी है कुछ चीजें हमारी जिंदगी में होना हमारे लिए जरूरी है। फूल के साथ कांटे होने जरूरी है। हालेलुया। फूल के साथ कांटे होने जरूरी है, तभी फूल की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या है? दानियल जो है वो अपने आप को हलीम और नरम कर रहा है। हालेलुया। ये किस राजा के अब गुलामी में है? दारा की गुलामी में है। नबूकदनेस्सर राजा कहाँ गया? हालेलुया। पता चलेगा आपको आगे कैसे वो अलग हो जाता है। लेकिन इस दारा की गुलामी में ही एस्तर है। समझ रहे हो राज किसका है? आदि और फारसियों का राज है। तो एस्तर किस राज्य में गुलाम है? तो श्रेष्ठ का राज किसका राज था? तो फिर तो इसका मतलब है जहां पर दानियल गुलामी में है वहां पर एस्तर भी गुलामी में है, लेकिन जगह अलग अलग है। हालेलुया। और दानियल नहीं पता कि हमारी गोत्र की, हमारी जात की एक और तो पटरानी बनने वाली है। दानियल को कुछ नहीं पता। हालेलुया। वो तो परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। एक आदमी और है निर्मया, वो भी गुलामी में है। हालेलुया। वो किसकी गुलामी में था? तो बता सकता है? जो नेहमिया राजा था, जो नेहमिया उसका पिलाने वाला था। हाँ, राजा को फारस का राजा ही बोल देते हैं। तो वो किसका राज्य में था? फारस के राज्य में, और राज्य मादी और फारसियों का था। हालेलुया। नेहमिया भी इस समय में था, दानियल भी इस समय में था, और एस्तर भी इस समय में ही थी, लेकिन एरिया अलग अलग थे। हालेलुया। जैसे एस्तर को मान लो इंडिया में थी। हालेलुया। और हम उसको मान ले, दानियल को मान लेते हैं वो इंग्लैंड में था। हालेलुया। नेहमिया को मान लेते हैं हम रशिया में था। इलाके अलग अलग है ना, और उनके इलाकों के राज्य अलग अलग हैं, पर समय एक जैसा समान चल रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर दानियल अपना कुछ बता रहा है परमेश्वर के आगे, और गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। जी। वरन तेरी बड़ी दया ही के और कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हाँ जी। हे प्रभु सुन ले। हे प्रभु पाप क्षमा कर। हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरे नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर।
इस प्रकार मैं प्रार्थना करता। देखिए यहाँ पर इस प्रकार मैं प्रार्थना कर रहा था, दानियल ने लिखा। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दानियल यहाँ पर 10 पाप अपने कबूल कर रहा है। 10 पाप, हालेलुया, 10 पाप वो अपने कबूल कर रहा है। पहला पाप वो कहता है यरूशलेम से, पवित्र पहाड़ से तेरा कहर दूर हो जाए। पहला पाप वो मान रहा है। हालेलुया। दूसरा मान रहा है कि तू मेरी प्रार्थना, इस्राएलियों की प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी। पता आपको, जब तक वो गुलामी में थी क्या लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे आजाद होने के लिए? हालेलुया। प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया। लेकिन ये आजादी के लिए प्रार्थना जितनी भी की गई वो नहीं सुनी जा रही थी, बाकी प्रार्थना सुनी जा रही थी सबकी। हालेलुया। जैसे एस्तर करेगी, प्रभु मैं राजा शेष के सामने जाऊंगी, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी तरफ देख, मेरा इलाज कर। हालेलुया। कि मैं जाके अपना पक्ष रख सकूं, अपनी बात रख सकूं। हालेलुया। समझ रहे हो? और इजरायली भी 3 दिन के उपवास में बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वो प्रार्थना सुन ली जाएगी, पर आजादी की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। अब दानियल जो है वो प्रार्थना, ये प्रार्थना के लिए परमेश्वर से कह रहा है कि क्या दानियल की और प्रार्थना नहीं सुनी गई? सुनी गई। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर वो किस प्रार्थना की बात कर रहा है? ये प्रार्थना आजाद होने की प्रार्थना कर रहा है कि इस प्रार्थना को सुन। और तीसरी बात जो है, मेरे तरले सुन। तरले, समझ रहे हो? वो बड़े रो रो के प्रार्थना कर रहा है, तरले, तरला कर रहा है परमेश्वर से, ये चीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, जैसे मर्जी कर। हालेलुया। तीसरा वो तरला कर रहा है, मेरी सुन। चौथा, तेरे चेहरे की रोशनी बर्बाद हुई जगवेदी पर चमके। हालेलुया। मतलब क्या है कि इजराइल की जो वेदियां थी वो बर्बाद कर दी थी किसने? नबूकदनेस्सर राजे ने की कि नहीं की? पूरा यरूशलेम उसने जला दिया था, फाटक जला दिए थे वहां पर, वेदियां तोड़ दी थी वहां पर। और यहाँ पर क्या कह रहा है दानियल के तेरी दृष्टि जो है हमारी टूटी हुई वेदियां है उस पर चमके, वो ठीक हो। हालेलुया। उसको वेदियों, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी वेदियों को देखना शुरू कर दे। हालेलुया। पांचवी, अपना कान मेरी दुआ की तरफ लगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है अपने कान मेरी तरफ कर। छठा, अपनी आंखें खोल। हालेलुया। इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने आंखें बंद कर दी, क्यों? क्योंकि वो गुलामी में थे। हालेलुया। सातवां, हमारी बर्बादियों को देख। हालांकि दानियल बर्बाद नहीं था, दानियल तो बहुत खुश रह रहा था उस समय। हालेलुया। लेकिन वो पूरे इजराइल की बर्बादी की बात कर रहा था। हालेलुया। हमारे पाप माफ कर दे। 8वां, सुनकर हमारी जवाब दे दे। 9वां, 10वां, मेरी दुआ अनसुनी मत कर। हालेलुया। ये 10 प्रार्थनाएं हैं, 10 परमेश्वर के आगे तरले हैं जो दानियल ने पूरे इस 9 और 16 से लेकर यहां तक कितनी आयतें हैं? 19 आयत तक, 16 और 19 आयत तक परमेश्वर के आगे अपने पाप, अपनी सब जो है जिंदगी वो खोल के रख दी है। तो परमेश्वर से कहता है मेरी सुन। हालेलुया। अब ये 10 प्रार्थनाएं अपनी जो हैं, 10 तरले जो हैं परमेश्वर के आगे रख रहा है। एस्तर जो है वो 10वें महीने में वहां पर पहुंचती है। चलो चलते हैं वहां पर एस्तर की जीवन। यो एस्तर राजभवन राजा शेष के पास उसके राज्य में 7वें वर्ष के तबीयत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। देखिए यहाँ पर क्या आपने पता लगा था ना पिछले संडे क्या हुआ था वचन? हालेलुया। कितने लोगों ने वचन सुना था पिछले संडे? चलिए, एस्तर जो है वो कहां पहुंच गई है? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मीटिंग है राजा से उसकी। हालेलुया। एस्तर जो है वो पूरे अपने उस काम को पूरा करके, जिस तरह वो खोजे बताते थे, पूरा करके राजा के सामने पहुंच जाती है। और राजा उसको क्या करता है? पढ़िए। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। देखिए, स्त्रियां और भी थी गई। हालेलुया। राजा के सामने अकेली एस्तर नहीं गई थी, और भी बहुत सारी रानियां स्त्रियां पहुंचाई गई थी। लेकिन राजा को एस्तर जो है वो सबसे अच्छा और सुंदर और मनभावनी वाली लगी। हाँ जी। और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। देखिए, ये अनुग्रह और कृपा जो है, हालेलुया, ये अनुग्रह और कृपा जो है वो सिर्फ एक ही कर सकता है, वो यीशु मसीह। हालेलुया। और उस समय राजा श्रेष्ठ के मन में एस्तर के लिए कृपा और
अनुग्रह भर दिया। हालेलुया। जिस तरह वो नेहमिया के लिए राजा के खुसरू के दिल में भरता है। हालेलुया। उसको मुख देखकर, हालेलुया, वो रोज नेहमिया उसके लिए पीने का कुछ बनाता था। हालेलुया। उसके लिए शरबत, उसके लिए चाय, उसके लिए दूध, उसके लिए पता नहीं क्या 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 आइटम तैयार कर देता था रोज। हालेलुया। तो राजा जब उसका जो चीज वो डिश बनाता था, जब वो पीता था और उसको पीकर राजा खुश हो जाता था, और राजा खुश देखकर नेहमिया खुश होता था कि मेरी डिश जो मैंने हाथों से तैयार की है राजा को पसंद है। हालेलुया। लेकिन एक दिन राजा ने उसके चेहरे को पढ़ लिया। हालेलुया। राजा को नहीं पता था कि इसके जीवन में, इसके घर में, इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है। हालेलुया। उसने नेहमिया का चेहरा पढ़कर ये कहा कि तू उदास क्यों हो, और ये उदासी जो है किसी चोट के कारण नहीं है, किसी और वजह से नहीं है, कोई गहरा दुख है तुझे जिसकी वजह से है। हालेलुया। अगर बंदा खाना ना खाए तो हमें पता चल जाता है। अगर बीमार है, चेहरा देख के बोलती है बीमार है तुम। हालेलुया। अगर खाना नहीं खाया 2-3 दिन से, चेहरा उदास सा लग रहा है, रोटी नहीं खाती अच्छी, माँ को बोल देते हैं ना कि मौके काम धीरे धीरे करते हैं, खाना खा के नहीं आया आज, ऐसे बोलते हैं ना। हालेलुया। लेकिन वो सब काम अच्छे तरीके से कर रहा था, वो अपना खाना पानी सब चीजें तैयार अच्छी तरीके से कर रहा था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा देखकर ये बोला कि तेरी उदासी जो है ना तो किसी बीमारी की वजह से है, ना घर में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन तेरी उदासी जो है वो किसी और कारण है। हालेलुया। वाह, राजा जो है कितनी गहराई तक जानता था। हालेलुया। और राजा खुशरू था जो मंदिर को बनाने के लिए हुक्म निकालता है, वो आज नहीं देता इसको। हालेलुया। देखिए आपके चेहरे के भाव, हालेलुया, आपके चेहरे के भाव से पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। हम तो इंसान के चेहरे को देख के बोल सकते हैं, अगर खुश है तो बोल सकते हैं भाई इसके जीवन में कुछ है, अच्छी बात है। हालेलुया। चेहरा खिला खिला रहता है ऐसे। हालेलुया। अगर उदास है तो यार इतना सड़े ही रहता है, जो मर्जी मिल लो। हालेलुया। पता नहीं घर वाली रोटी नहीं दिंदी हैगी, ठीक है ना, पता नहीं घर वाली कुट दिया मार दिया, पता नहीं बच्चे नहीं जीन देते। हालेलुया। तो चेहरे से पता चल जाता है कि घर में पीछे क्या चल रहा है नहीं। हालेलुया। तो राजा ने चेहरे से पता कर लिया कि ये उदासी जो है ना बीमारी की है, ना घर में कोई क्लेश है, कोई और प्रॉब्लम है जो बहुत गहरी है। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं और हमारे चेहरे उदास हो जाते हैं। हालेलुया। अगर खाना नहीं खाया तो खा के हम सेट कर सकते हैं। हालेलुया। और अगर कोई कर्जा देना है, किस्त देनी है, या बच्चे की फीस देनी है, कुछ भी है, वो भी हम देकर चेहरे में खुशी ला सकते हैं। थोड़े दिनों बाद आ जाएगी, चलो कोई बात नहीं। हालेलुया। इस महीने नहीं तो अगले महीने से। हालेलुया। तो वो खुशी लौट आएगी। लेकिन एक खुशी ऐसी है, हालेलुया, वो कभी नहीं लौटेगी जब तक आपका अंदर से रूह खुश नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए तो कहा है कि इस जमीन के धन की लालसा मत करो। हालेलुया। इस जमीन के धन के पीछे मत भागो। हालेलुया। इसको चोर डाकू कोई और भी आके छीन सकता है, लेकिन आत्मिक धन, हालेलुया, उसके कहने का मतलब था कि तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसके लिए भोजन की खोज करो। हालेलुया। और भोजन वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो हमें खुशहाली और शांति देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि दानियल कितने दिन पूरी रात शेरों के सामने खड़ा रहा और देखता रहा, और सुबह जब, हालेलुया, सुबह जब राजा आया और उसने ढक्कन खोला और देखिए राजा का चेहरा उदास था जिसने अच्छा भोजन खाया था, राजा का चेहरा उदास था जो अच्छे बिस्तर पर सोया था, राजा का चेहरा बड़ा खुश और नसीब था क्योंकि उसने अच्छे वस्त्र पहने थे, बहुत सारे उसके पास पकवान पड़े थे, बहुत सारी उसकी सेवा करने के लिए नौकर चाकर थे, लेकिन दानियल के चेहरे के सामने वो चेहरा फक्का था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका आत्मिक चेहरा जो प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया। हालेलुया। हो दारा जो था रात को अच्छा खाकर, अच्छा पहनकर, अच्छे अच्छे बिस्तर पर लेट गए। हालेलुया। पूरा दिन उदास, पूरी रात उदास रहा, नींद नहीं उसको। हालेलुया। एक दानियल था, ना उसे खाना मिला, ना उसे कपड़े मिले, ना उसको सोने के लिए बेड मिला, ना उसको पानी मिला, बल्कि उसको भूखे शेरों के सामने फेंक दिया गया, और उसका चेहरा राजा के चेहरे से अधिक सुंदर था। हालेलुया। ये है परमेश्वर का अंदर से प्रेम। हालेलुया। अंदर से निखार।
मुंह तो जिन्हें मर्जी भी मलाई जाओ, जिन्ना मर्जी मेकअप करी जाओ, जिन्नी मर्जी स्टाइलिश कर लो, हालेलुया। अगर अंदरों खुश नहीं है, हालेलुया, अंदर से खुश नहीं है तो जो मर्जी कर लीजिए, जितने मर्जी प्रोडक्ट लगा लीजिए, जितनी मर्जी जांच करवा लीजिए, जितना मर्जी मेकअप कर लीजिए, फायदा नहीं है। वो ढलने वाला है। आपकी झुर्रियां, आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपकी कमियां, वो सब चेहरे पे नजर आ जाएंगे। हालेलुया। और आप कहोगे मैं तो अच्छे बहुत बढ़िया। सिस्टर नीलू कहां पर काम करते हैं? लैक्मे, सबसे अच्छा ब्रांड, हालेलुया। वहां पर लैक्मे में गए थे, वहां पर मैंने अच्छे से अच्छा 5-10 हजार रुपये लगाए अपने चेहरे के ऊपर, लेकिन फिर भी सिस्टर जी, ब्रदर जी, ये चेहरा ऐसा क्यों है? हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके अंदर नहीं है। हालेलुया। दानियल कहता है हम 4 लोग हैं, हमें सादा खाना चाहिए और हमारा चेहरा देखना। हालेलुया। और बाकी लोग हैं उसे शाही खाना दो और उनका चेहरा देखना। हालेलुया। चेहरा हमारा बताता है कि हमारे अंदर क्या है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है रानी जो है वो राजा के सामने जाती है, और भी बहुत सारी रानियां जो है औरतें उसके सामने पहुंचती हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको छाती के स्थान पर पटरानी बनाया। ओहो, देखिए यहाँ पर अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पटरानी बन गई है, राजा ने क्या कर दिया? मुकुट रख दिया। और किस 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 चीज को इसने पूरा किया? खोजों के सारे काम को पूरा किया। जैसे जैसे खोजे बोलते कि वैसा वैसा किया इसने। और दूसरा, हालेलुया, जो मेकअप की किट एस्टर को मिलती थी, वही मेकअप की किट दूसरी लड़कियों को मिलती थी। जो खाना एस्टर को मिलता था वही खाना दूसरी औरतों को मिलता था। जो पोशाक एस्टर को मिलती थी वही पोशाक दूसरी स्त्रियों को मिलता था। हालेलुया। लेकिन सिर्फ एक बात के लिए एस्टर आगे आई, वो रानी बनी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। मेकअप सबके सेम थे। हालेलुया। सब फाउंडेशन जो भी लगाया सब सेम थे। हालेलुया। लेकिन एस्टर के अंदर सिर्फ परमेश्वर का वचन था, इसलिए उसका चेहरा सबसे अधिक था। हालेलुया। और यहाँ पर राजा ने उसके चेहरे को देख के उसके सिर के ऊपर मुकुट रख दिया। हालेलुया। आज हमारे चेहरे जैसे मर्जी है, शेप किए चाहे नहीं किए, बाल सफेद है चाहे नहीं है, बाल उड़ गए चाहे नहीं है, जैसे मर्जी चेहरे हैं, जैसे मर्जी जिंदगी है। हालेलुया। लेकिन अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है तो मुकुट हमारा ही है। हालेलुया। संत पौलुस कहता है मैं परमेश्वर के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ, हर बार मैं चोट खाता हूँ, हर बार मैं निंदा जाता हूँ, हर बार मेरी बहुत सारी बुराई की जाती है, इसलिए नहीं कि मैं बढ़ूं, इसलिए कि मैं परमेश्वर से वो मुकुट हासिल कर लूं। हालेलुया। मुकुट है जो हमें लेना है, जैसे एस्तर ने ले लिया। हालेलुया। हमें पता चल गया कि एस्तर ने मुकुट ले लिया, लेकिन उसके पीछे उसका क्या मेहनत थी। हालेलुया। उसको दुआ करने का समय नहीं मिलता था, उसे बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता था, उसे परमेश्वर के उपवास रखने का समय नहीं मिलता था, उसे परमेश्वर के लोगों के साथ मिलने का समय नहीं मिलता था, उसे अपनी जात परमेश्वर का वचन बोलने का समय नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर परमेश्वर का वचन था और वो खड़ी रही। हालेलुया। हमें तो एस्तर से भी ऊपर जाना है, क्योंकि हमें हमारे पास तो ये सब चीजें हैं। हालेलुया। हम बाइबल भी पढ़ सकते हैं, हम प्रार्थना भी कर सकते हैं, उपवास भी रख सकते हैं, हम परमेश्वर का वचन भी सुना सकते हैं। हालेलुया। तो मुकुट हमारा है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए पटरानी, हालेलुया, पटरानी के लिए उसे चुन लिया गया। अब पटरानी के पास अधिकार क्या होता है? हालेलुया। वो राजा के बराबर होती है। हालेलुया। बाकी सब जिस पर राजा राज करता है रानी भी करेगी। पटरानी एस्तर, अब एस्तर के पास क्या आ गया? सब कुछ अधिकार आ गया है। हालेलुया। क्योंकि वो पटरानी बन गई है ना। जो राजा को मंत्री, जो राजा का मंत्री था, जो राजा मंत्री को हुक्म दे सकता था वही एस्तर दे सकती थी। जो पूरे राज्य में हुक्म निकाल सकता था राजा, वो एस्तर भी निकाल सकती थी। हालेलुया। ये जो काम राजा कर सकता था वो सारे काम एस्तर भी कर सकती थी। हालेलुया। लेकिन फर्क सिर्फ एक था। हालेलुया। एस्तर जो कह सकती है वो राजा नहीं कर सकेगा। हालेलुया। ये बस एक चीज थी। हालेलुया। और वहां पर वस्ती रानी जो थी, हालेलुया, मैं वस्ती रानी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जे नबूकदनेस्सर राजा की क्या थी? होती थी। हालेलुया।
अब बाइबल में कहां से मिलेगा ये? कहीं से नहीं मिलेगा, पढ़ोगे ढूंढोगे शायद ना मिलेगा। पर स्कॉलर जो है ये कहते हैं हालेलुया कि रानी वस्ती जो है उसके अंदर ये अधिकार था, हालेलुया। और वो नबूकदनेस्सर राजा की पोती थी, राजा बेलशस्सर की बेटी थी, हालेलुया। तभी तो इतना घमंड था इसके अंदर, हालेलुया। ये शाही राजघराने से थी, कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर कहती है अगर राजा मुझे बुलाए चाहे ना बुलाए लेकिन मैं राजा की नहीं सुनूंगी, हालेलुया। और इसको पता था कि राजा की ना सुनने से मृत्यु भी हो सकती है, हालेलुया। तो फिर भी ये इनकार कर देती है। क्यों क्यों घमंड है? क्यों इसने ऐसा फैसला ले लिया? क्योंकि ये भी एक शाही घराने से थी, हालेलुया। और शाही घराने की ज्यादा इज्जत जो बराबर हो जाती है, फिर इज्जत थोड़ी सी कम हो जाती है ना। तो एस्तर जो थी वो बेचारी गुलाम थी, हालेलुया। तो उसको तो राजा की बहुत इज्जत करनी है, लेकिन यहाँ पर देखिए पासा पलटेगा, हालेलुया। रानी वस्ती जो थी उसने राजा के उस हुक्म को टाल दिया, क्योंकि वो खुद शाही घराने से। अगर राजा मुझे धुतकार भी देता है, छोड़ भी देता है, निकाल भी देता है, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे राज्य हैं, हालेलुया। लेकिन एस्तर के पीछे कुछ नहीं था, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, हालेलुया। एक लाजर था और एक धनी मनुष्य। अब आप कहोगे ये एस्तर के साथ कैसे मैच करता है? थोड़ा सा रुकिए यहाँ पर। एक धनी मनुष्य था और एक लाजर था। बाइबल में लाजर दो तरह के ना बताए गए ना। एक लाजर तो कोई मरियम मार्था का भाई था, लेकिन ये और लाजर था, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है कि लाजर जो था, ये धनी मनुष्य के जो टुकड़े होते हैं, खाना खाता है वो धनी मनुष्य अपनी मेज से, तो लाजर जो है वो उसके टुकड़ों को खाता था, हालेलुया। और क्या होता है, एक दिन लाजर मर जाता है और थोड़े टाइम बाद धनी मनुष्य भी मर जाता है। जो हम बाइबल में हमें स्टोरी, किसको किसको पता है ये स्टोरी? सबको पता है ना, बड़ी प्यारी स्टोरी है यहाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, धनी मनुष्य जो है वो कहां चले जाता है? अधोलोक में। और लाजर कहां चले जाता है? अब्राहम की गोद। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो धनी मनुष्य है वो लाजर को वहां पर देखता है और कहता है कि एक पानी की बूंद तू अपनी उंगली से लाकर मेरे मुंह में रख दे, हालेलुया। लेकिन वहां पर इब्राहिम आता है और कहता है ऐसे नहीं हो सकता, अब ना तो ये वहां पर जा सकता है और ना तू वहां पर आ सकता है, हालेलुया। तो उसके बाद वो एक बात बोलता है जो जरूरी है सुननी, हालेलुया। कहता ठीक है, फिर ऐसा करो, लाजर को भेजो वापस, हालेलुया। लाजर को वापस भेजो कि वो मेरे भाइयों को बताए, हालेलुया। मेरे भाइयों को ये बात बताए कि वो प्रभु में जीवन व्यतीत करे, हालेलुया। प्रभु के वचन की तरफ जाए, हालेलुया। लेकिन इब्राहिम क्या कहता है, नहीं, वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, उनके पास मूसा और एलिया की पुस्तकें हैं, हालेलुया। अब इजराइल जो था, सुनिए, रानी वस्ती जो थी उसने कहा राजा मुझे मिले चाहे ना मुझे, मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास और भी राज्य हैं, मेरे पास और भी घर है, मेरे पास और भी सब कुछ है, हालेलुया। इजराइली क्या कहते हैं, जब यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया, कोई बात नहीं, इसका दंड हमारी औलाद पर आए, कोई चक्कर नहीं है, हालेलुया, लेकिन इसको सलीब दो, हालेलुया। सिर्फ इस बात के लिए, देखिए वहां पर ये लॉ कानून नहीं था कि इस वचन के वाद विवादों के ऊपर किसी को सूली दी जाए, हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई कत्ल तो नहीं किया था, ना कोई चोरी की थी, ना कोई ठगी की थी, वो टैक्स नहीं किया, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, उसका पूरा जीवन जो पवित्र था, हालेलुया। सिर्फ बातें कहां पर थी, ये पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों को लेकर, हालेलुया। और इजराइलियों ने यीशु को इन बातों के लिए सलीब पर जाने के लिए मजबूर कर दिया, हालेलुया। अब इजराइल को यीशु कहता है देखो आज तुम ये मत कर देना, हालेलुया। वो बोलते हैं नहीं, हमारे पास किताबें हैं, ये भी और मूसा, हालेलुया। समझ रहे हैं बात कहां मिल रही है, हालेलुया। बस्ती कहती है नहीं, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन हैं, मेरे पास राजाएं हैं, मेरे पास सेना है, मेरे पास घर है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, हालेलुया। लेकिन अब राजा मुझे बुलाए रखे चाहे ना रखे, हालेलुया।
और इजराइल भी ये कहता है कोई बात नहीं, यीशु ने बुलाया चाहे ना बुलाया, हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास भविष्यवक्ता है, हमारे पास एलिया मूसा है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। हालेलुया। लेकिन एस्तर के पास कुछ नहीं था सिवाय गुलामी के। हमारे पास भी क्या था? हालेलुया। हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं थी। हालेलुया। अगर आज हम अपनी रानी के पद से उस पटरानी के पद तक ना पहुंचे, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। हमें ये पद लेना ही लेना है, हमें ये मुकुट लेना ही लेना है। हालेलुया। इसके लिए चाहे हमें 3 दिन, चाहे 4 दिन, चाहे पूरी जिंदगी उपवास में जाना पड़े, लेकिन उस मुकुट को हमने लेना ही लेना है। हालेलुया। वो हमारा हो गया है। हालेलुया। रानी वस्ती का मुकुट नहीं दिया गया, नया मुकुट बनाया गया। हालेलुया। रानी वस्ती को तो ये बोला गया था भी अपनी अलमारी से मुकुट निकाल के पहन के मेरे पास आना। हालेलुया। लेकिन राजा ने अपने पास मुकुट पहले रखा हुआ था कि नई रानी को पहनाने के लिए। यीशु हमारे लिए मुकुट बना चुका है। हालेलुया। और वो हमें देने के लिए तैयार है। अबे हमने पूरे 7 साल के बाद 10वें दिन के महीने के बाद परमेश्वर के सामने जाना है। हालेलुया। तभी वो मुकुट हमें प्राप्त होगा। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, रानी वस्ती जो है वो चले गई है। अब पटरानी किसको मिल गई है? एस्तर को। लेकिन मुकुट मिल गया है, अधिकार मिल गया है। हालेलुया। मुकुट मिला है, अधिकार नहीं मिला। सॉरी, रुकिए। मुकुट मिला है, अधिकार नहीं मिला। हालेलुया। समझ रहे बात को? अधिकार परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। और कब देगा ये भी हम आगे जाके देखेंगे। अब एस्तर जो है उसको मुकुट राजे ने पहना दिया और पटरानी होने के लिए पद मिल गया है। लेकिन ना तो अभी वे राजा के उस हुक्म को तोड़ सकती है, ना कोई अपना हुक्म चला सकती है, और ना राजा के सामने सीधा जा सकती है। हालेलुया। है ना? अभी यहाँ पर आएगा, आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। पढ़िए, चलते हैं। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपनी सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया। अब देखिए यहाँ पर, हालेलुया, राजा ने अपने सारे हाकिमों और कर्मचारियों को बड़ा फिर से भोज। हालेलुया। अब एस्तर को बुलाया नहीं गया है, एस्तर तो साथ ही बैठी हुई है। हालेलुया। अब बुलावे का समय नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो बुला दिया है बहुत समय से। हालेलुया। अब तो बैठाने का साथ समय है। हालेलुया। और यीशु भी एक बोझ देने जा रहा है, पता है आपको? हालेलुया। आपको लूका मतलब जी में मिलेगा। हालेलुया। वहां पर यीशु एक बहुत बड़ा बोझ देने जा रहा है और उसने सब रिश्तेदारों, हाकिमों, जजों सबको बुलाया है। हालेलुया। अगर वस्ती की तरह हमने भी ना कर दी उस बोझ में जाने की, हालेलुया, तो यीशु तीसरा बोझ भी लगा सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, उसका काम रुकने वाला नहीं है, उसका काम खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि वो अपने बंदों को तैयार करता ही रहता है। हालेलुया। आप नहीं आओगे कोई बात नहीं है, आप नहीं करोगे कोई बात नहीं है, आप नहीं सुनोगे कोई बात नहीं है, पत्थर सुन लेंगे। हालेलुया। वो गधी सुन लेगी। हालेलुया। वो कौवा जो एलिया के लिए खाना लेके आएगा वो सुन लेगा। हालेलुया। समुद्र में बैठी हुई मछली सुन लेगी। हालेलुया। देखिए, आपने सुनोगे तो परमेश्वर के पास बहुत सारी ऑप्शनें हैं। हालेलुया। और जिस दिन परमेश्वर ने आपकी सुनी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का दरवाजा तो बंद हो गई होगा, बाकी तो सारे बंद है आपके लिए। अब आपके लिए सारे तो बाकी बंद हो चुके हैं। अगर खुला है तो सिर्फ यीशु नासरी का खुला हुआ है। हालेलुया। और कोई दरवाजा आपके लिए खुला नहीं है, वो सब बंद कर दिए गए और उसको ताले लटका दिए गए हैं। हालेलुया। यीशु ही बचा है जो हमारे लिए एक आस है। अगर उसको छोड़ देते हो तो बहुत खतरा है भाई। हालेलुया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और उसे एस्तर का भोज कहा। और क्या कहा? एस्तर का भोज। एस्तर का भोज मतलब एस्तर जो है वो इतनी शुद्ध और पवित्र, और लेकिन पता है अभी भी कुछ गड़बड़ है इस रिश्ते में। हालेलुया। रिश्ता तैयार हो चुका है, पति पत्नी हो चुके हैं, रानी पटरानी बन चुके हैं, राजा के उस गद्दी के ऊपर बैठने के लिए रानी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ छुपाया गया है। हालेलुया। क्या छुपाया गया है? जात छुपाई गई है। हालेलुया। लेकिन देखिए एस्तर जो है वो क्यों छुपाती है अपनी जात? हालेलुया। और राजा जो है वो इतना इंटेलिजेंट होकर भी
उसने अपने घर का फर्नीचर, अपने लिए घड़ी, अपने लिए घोड़ा, अपने लिए राजा, अपने लिए सारी सेना तैयार करने के लिए, एक भाला तैयार करने के लिए इतना दिमाग लगाया है, वो पटरानी के लिए इतना सस्ते में कैसे चल रहा है? हालेलुया! क्यों इतना सस्ते में चल रहा है? लेकिन इसका जो प्रकाश है हम एंड में बताएंगे आपको कि रानी वस्ती ने क्यों रुकोया। हालेलुया! और क्यों राजा जो है वो हल्के में ले गया रानी वस्ती के परिवार को। हालेलुया! सॉरी, एस्तर की। हालेलुया! क्योंकि एस्तर जो थी, ये नाम एस्तर जो नाम है ना, ये नाम यूनानी नाम है, सॉरी फारसी नाम है, फारसी नाम है। हालेलुया! एस्तर नाम इजरायली नाम नहीं है। हालेलुया! और एस्तर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? अगर किसी को पता, किसी को जान, तारा। एस्तर का मतलब होता है सितारा। हालेलुया! लेकिन इब्रानी में मतलब क्या होता है? सही है, मतलब सितारा होता है। लेकिन इब्रानी में, इब्रानी का मतलब, इब्रानी जो इजराइल की भाषा है उसके मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है छुपी हुई। हालेलुया! आज हम सातवीं कलीसिया की छुपी हुई कलीसिया हैं। हालेलुया! हम एंड में सितारा बनेगी। हालेलुया! वो सितारा हम पर एंड में चमकाया जाएगा। हालेलुया! क्योंकि यीशु नासरी ही हमारा वो सितारा है। हालेलुया! जब वो चला उनके सामने, हालेलुया, और वहां पर जाकर रुक गया जहां पर उसने पैदाइश ली। आज यीशु मसीह भी हम पर उस वक्त खुलेगा प्रॉपर तरीके से। अभी हमने देखा तो नहीं यीशु मसीह को, लेकिन एक समय आएगा जो अपने आप को वो पूरा प्रकट कर देगा। हालेलुया! हमारी आंखें खुल जाएगी, हमारे शरीर बदल दिए जाएंगे। एक ऐसा शरीर जिस पर ना तलवार, ना बीमारी, ना कोई गरीबी, ना कोई मुसीबत, ना कोई किसी बातों का कोई असर। अभी तो कितनी बातों का असर हमारी जिंदगी पर हो जाता है। किसी भाई ने किसी बहन के खिलाफ कुछ बोल दिया, वो बहन ऐसी है, ओ भाई ऐसी। हालेलुया! कितना असर हो जाता है हमारी बातों, छोटी छोटी बातों का हमारे जीवनों के ऊपर। हालेलुया! हमारा एक बात, एक बुरी बात हमारे घर को बिगाड़ सकती है। अभी तो हम ऐसे इस पोजीशन में हैं। हालेलुया! अभी तो हमें सहना भी नहीं आता। हालेलुया! लेकिन जब हम यीशु मसीह से नया शरीर पाएंगे, प्राप्त करेंगे, तो उसमें किसी भी चीज का असर नहीं होगा। हालेलुया! आपकी कोई निंदा भी करे तो असर नहीं होगा। पता आपको मूसा को शरीर मिला था। बाइबल कहती है मूसा ने एक बार क्या देखा कि दो भाई के साथ एक मिस्री लड़ रहा है। वो इतना क्रोधित बंदा, इतना दिमाग से हटका बंदा, हालेलुया, उसने कत्ल कर दिया। जेल में डाल सकता था, कोड़े में डाल सकता था, उसको देश से बाहर निकाल सकता था, उसके ऊपर इल्जाम करके उसको कुछ भी करवा सकता था। कत्ल कर दिया, डेड कर दिया उसने। हालेलुया! दो भाई लड़े थे, उसके बीच में वो मिस्री आ गया। यहाँ और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने उसको नया शरीर 80 साल की उम्र में नया शरीर दिया। हालेलुया! और उससे एक बाइबल कहती है उससे हलीम बंदा कोई दुनिया पे हुआ ही नहीं है। हालेलुया! उसकी बहन, हालेलुया, उसकी बहन और उसका सगा भाई उसके ऊपर तोमते, उसके ऊपर बहुत कुछ चीजें, उसके ऊपर इल्जाम के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, भड़का रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे। लेकिन वो कह रहा था, प्रभु मुझे पता है तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे सेवा दी है और तू ही इस चीज को संभालने वाला है। हालेलुया! जब तक आप अपने जीवन को खुद ही संभाली जाओगे ये उलझता जाएगा। हालेलुया! उलझता 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 इतना बड़ा उलझ जाएगा कि आपसे हैंडल नहीं होगा। अंत में कहोगे प्रभु तू ही दे। हालेलुया! इससे पहले उलझे आप ही कह दो प्रभु तू ही दे। हालेलुया! मूसा कहता भेड़ों को भी चला के देख लिया, कत्ल भी करके देख लिया, फौज को भी बनाकर देख लिया, तीर तलवार सब युद्ध करके भी देख लिया। सबसे अच्छी बात यही है तू ही देख। हालेलुया! अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया तो बोल दो प्रभु तू ही देख। हालेलुया! दानियल कहता है मैं क्या इजराइल के इस दारा को समझाऊं, क्या राजा दारा के अंदर दिमाग में ये बातें पाऊं कि हमें इजराइलियों को जाने दें। हालेलुया! कैसे कहूं मैं? देखिए यहाँ पर दानियल जो था वो बहुत बड़े पद पर था ना, प्रधान था सारी सेना के ऊपर। सारे 4 महान जो लोग थे वहां पर, राजा के 4 बड़े कर्मचारी थे, उनके ऊपर ये प्रधान था। हालेलुया! मतलब
एक तरह राजा और रानी के नीचे थर्ड बंदा। हालेलुया। तो ये बंदे ने सोचा मैं क्या राजा से बात करूं कि हमें इस्राएलियों को जाने दे, कैसे कहूं, कहां क्या बात करूं। उसने कहा राजा से कहने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर से कहूं। क्यों? क्योंकि राजा जो है दूसरी की बातों में आ जाता है। हालेलुया। उसने किसी की बातों में आकर हमारे बंदों को जिसने बहुत सारे राजाओं को जिताया है और राजा को इतना बलवान बनाया है, उनको भट्टी में फेंक दिया दूसरे लोगों की बातों में आकर। हालेलुया। ये हो जाता है दूसरे लोगों की बातों में आकर। खतरनाक काम हो सकता है। हम परमेश्वर के लोगों का भी उंगली कर लेते हैं दूसरे बंदे के लोगों की बातों में आकर। राजा ने कर लिया नहीं किया? नबूकदनेस्सर ने क्या किया? हालेलुया। किसकी बातों में आकर? नाले पता था, सो राजा को पता था कि शद्रक, मिशक, अबदनगो मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण लोग हैं। ये बेईमान नहीं है, ये ईमानदार हैं, ये सच्चे हैं, ये मेरी सेना में सबसे प्रबल बंदे हैं। हालेलुया। तकड़े हैं। हालेलुया। और वो दानियल को भी जानते थे, लेकिन फिर भी चार बंदों की बातों में आकर उसने परमेश्वर के लोगों के खिलाफ नहीं किया। क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? अपने हाथ जला लिए। हालेलुया। राजा जो था उसको भी भरमा दिया। हालेलुया। कुछ शातिर बंदों ने। अब देखिए एस्तर के सीन में भी ऐसा होगा। पढ़िए आगे। उसे एस्तर का भोज कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी क्या किया? प्रांत में छुट्टी दिलाई। पता है आपको? हालेलुया। थोड़ा सा बताना चाहता हूं यहाँ पर। जब यीशु मसीह अपने लोगों को इस जमीन से उठा लेगा ना, तो 3.5 साल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कोई काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो वो काम रह जाए किसका? एली और मूसा का, इजराइल में। हालेलुया। फिर यीशु मसीह अपनी वाइफ के साथ, एस्तर के साथ होगा। हालेलुया। और छुट्टी दे दी परमेश्वर ने सभी रिश्तों को। और वे कुछ नहीं करने को कर रहे हैं। हालेलुया। 3.5 साल के बाद में देखते हैं। हालेलुया। पढ़िए। और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। हाँ जी। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गई, हाँ जी। तब मुद्रक के राजभवन में फाटक में बैठा था। हाँ जी। एस्तर ने अपने पति, अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था। हाँ जी। क्योंकि मुद्रके ने उसके ऐसी आज्ञा दी थी हाँ जी। कि ना बताए। देखिए यहाँ पर क्या होता है अभी तक। हालेलुया। अब एस्तर जो है समझ गई मैं पटरानी पे ऊपर पद पर आ गई हूँ। ये प्रार्थना भी कर सकती है, दुआ भी कर सकती है, जो मर्जी कर सकती है। हालेलुया। और इसके खिलाफ अब कोई भी बात नहीं कर सकता। हालेलुया। रानी का अलग महल होता है ना, समझो बात को। हमारे समय में चलो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं, लेकिन पुराने समय में क्या होता था? राजा का अलग महल होता था, रानियों का अलग महल होते थे, अलग कमरे होते थे। हालेलुया। तो ये रानी जो थी एस्तर की, ये इसका अलग कमरा था और बिना परमिशन के, हालेलुया, कोई मंत्री, कोई जाजक, कोई भी बंदा इसके कमरे में नहीं आ सकता था। हालेलुया। लेकिन जब ये पटरानी नहीं थी तब के कोई भी मुंह उठाकर के कमरे में आ सकता था। खोजे थे ना, क्योंकि तब ये एक गुलाम थी, तब ये एक शिक्षा प्राप्त करने वाली थी। हालेलुया। लेकिन अब पटरानी है, इससे कोई बात करने में और इससे कोई भी ऐसी बात करने में 100 बार सोचता था इंसान। हालेलुया। कत्ल भी हो सकते हैं आप। हालेलुया। तो क्या हुआ? अब इसको परमिशन मिल गया, मतलब ये कर अब भी चोरी रही है सब कुछ, प्रार्थना भी कर रही है, वचन भी पढ़ रही है, फास्ट भी रख रही है, तो पूछने वाला कोई नहीं है सिवाय राजा के। सिवाय राजा के अब पटरानी को पूछने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। अभी भी जात छुपाई है, अभी भी अपना परमेश्वर छुपाया है, अभी भी अपना कलाम छुपाया है, लेकिन बात आगे बढ़ती बढ़ती एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है कि शैतान की एंट्री होती है। और कहां गया वो हमारा बोर्ड? हालेलुया। इस बोर्ड में और भी बहुत कुछ है, बताऊंगा आपको। पढ़िए जी थोड़ा सा आगे। और एस्तर मुद्रके की बात ऐसी मानती थी हाँ जी। जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। देखिए मुर्दकै की बात आज भी वैसी मानती थी जब वो छोटी बच्ची थी। अब पटरानी के ऊपर है और मुर्दकै इसका क्या हुआ? रिश्तेदारी से नहीं, कानून के हिसाब से बताइए। हालेलुया। अगर हम रिश्तेदारी से देखें तो मुर्दकै चाचा है जो अभी छुपाया गया है। जात छुपाई गई है ना, रिश्तेदारी छुपाई गई है, घर वाले छुपाए गए हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम कानून के हिसाब से और इस राज के हिसाब से देखे जाएं तो एस्तर रानी जो है वो उसका मुर्दकै क्या लगा?
नौकर, सीधी सी बात है, उलझने वाली बात तो है ही नहीं है। नौकर है जो इसके महल के बाहर पहरा देता था, गार्ड था। हालेलुया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो मुर्दकै की बात का पूरी रीति से पालन कर रही है। हालेलुया। मुर्दकै चाहे इसका गेट कीपर है, चाहे इसके घर के बाहर खड़ा रहता है, नाइट ड्यूटी करता है, लेकिन आज भी मुर्दकै को सलाम करती है और इज्जत देती है। हालेलुया। कद बढ़ गया है, इज्जत बढ़ गई है, राजा के सिंहासन पर बैठने वाली हो गई है, लेकिन आज भी अपने लोगों के लिए इज्जत दिल में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें ये चीज सिखाता है। हालेलुया। हम बड़े हो सकते हैं, हम धनवान हो सकते हैं, परमेश्वर हमें बहुत बड़ी पोस्ट पे लेके जा सकता है, परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें दे सकता है, लेकिन आज भी अगर हम सोचते हैं नहीं यार वो क्या है, वो तो गरीब है, उसकी जितना, अगर वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक आपसे पहले आया है और आपसे ज्यादा वो प्रभु में काम कर रहा है, तो आपका फर्ज है उसे इज्जत देने का। हालेलुया। चाहे आपकी पोस्ट बड़ी है, चाहे आपका पैसा बड़ा है, चाहे आप बहुत दौलतमंद हो, लेकिन आपका फर्ज है कि आपने उसको इज्जत देनी ही देनी है। ये परमेश्वर का कानून है, सरकार का नहीं है, इस जमीन का नहीं है, लेकिन परमेश्वर का है। हालेलुया। देखिए स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बहुत सारे अध्यापक होते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। एक दिन बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन जब वो 10 साल बाद, 20 साल, 50 साल बाद जब वो वापस स्कूल में आते हैं और अपने टीचर से मिलते हैं, तो क्या बोलते हैं, अब टीचर तो टीचर है, लेकिन वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हालेलुया। अगर वो टीचर के सामने कुर्सी पर बैठे और टीचर सामने खड़ा है, तो क्या हुआ, नहीं है ना। हालेलुया। इज्जत करनी है। अगर हम डॉक्टर भी बन गए, हम जाते हैं ना, हमारे टीचर जो हैं, हालेलुया, हम उनको इज्जत देते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, सर बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, उसके पाँव में हाथ लगाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमसे सीखें। अब चाहे पटरानी है, हालेलुया, लेकिन फिर भी मुर्दकै से, हालेलुया, मुर्दकै से और मुर्दकै की वो इज्जत अपने दिल में रखती है। हालेलुया। वो चाहती है कि मुर्दकै को अच्छी पोजीशन मिले। हालेलुया। पर अगर वो मुर्दकै की तरफ ज्यादा ध्यान देगी तो पता लग सकता है। हालेलुया। समझ रहे हो बात को, कि वहां पर हमान वर्ग के बंदे आ रहे हैं अभी। हालेलुया। पढ़िए आगे। उन्हीं दिनों में जब मुर्दकै राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा ने खोजों के जो द्वारपाल पर बीजे थे, उनमें से बिक्तान और तरेश नामक 2 जनों ने राजा शेष के रूठ कर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। देखिए 127 देशों पर राज करने वाला राजा और उसके ही राज्य में और उसको ही मारने वाले कुछ बंदे हैं। हालेलुया। अब राजा को मारने वाले बंदे कौन हो सकते हैं? कौन है ये बंदे जो राजा को मारने वाले हैं? हालेलुया। बाइबल में नहीं लिखा गया, लेकिन स्कॉलर बोलते हैं कि ये हमान के ही पैदा किए हुए बंदे थे। हालेलुया। क्योंकि आगे जाके हमान को एक हक मिलता है। अब हमान ने कौन सा महान काम किया जो उसे हक मिलेगा? हालेलुया। और हमान को इतना बड़ा पद राजा कैसे दे सकता है? अगर कोई महान काम किया हो, जो बड़ा काम किया हो तभी। हालेलुया। यहाँ पर एक नौकर ने इस दोनों लोगों का भेद बताया राजा को जाकर, और आज वो नौकर का नौकरी है, उसे पद नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन हमान को रातों रात पद दे दिया जाता है, हमान को रातों रात बड़ा कर दिया जाता है, बड़ी ऊंची पद पर बैठा दिया जाता है। इसका मतलब पीछे कोई कारण है। समझ रहे बात को? अगर आप किसी हॉस्पिटल में किसी जगह पे जॉब कर रहे हो और रातों रात आपको एक बड़ी पोस्ट मिल जाए, हालेलुया, 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप मेहनत बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, या फिर आप चूली चपाटी में बहुत तेज हो। 2 कारण है। हालेलुया। तीसरा कोई कारण नहीं है। या तो आप मेहनत बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको रातों रात आपको पद मिल सकता है, ऊंची पदवी पर जा सकते हो। हालेलुया। आपकी मेहनत देखकर, आपकी ईमानदारी देखकर, आपका काम देखकर, हालेलुया, रातों रात आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो। हालेलुया। और अगर आप चापलूसी इधर उधर की बातें करने में और बहुत ज्यादा दिमाग चलाने में हो, तो तभी भी आपको बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए। हालेलुया। ये दो तरीके हैं जो मिल सकते हैं। हालेलुया। शैतान आज भी, हालेलुया, पता है शैतान आज भी स्वर्ग में जा रहा है। हालेलुया। और फील करता है कि आज भी मैं राजा हूं। क्यों?
जकरिया में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर जाके क्या कर रहा है? दोष लगाते हैं। दोष, बातें, चुगलियां कर रहा है। हालेलुया। वो अपनी मेहनत नहीं दिखा रहा परमेश्वर को। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग अपनी मेहनत दिखा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर चुगली चुपुटी बातों से मानने वाला नहीं है। हालेलुया। शैतान को लग रहा है मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगा और मुझे लगता है कि मुझे वो पद मिल जाए दोबारा। हालेलुया। और उसे पता नहीं है कि वो फेंकने वाला है। हालेलुया। वो उसको उस वक्त फेंकेगा जब दुल्हन ऊपर जाएगी और वो नीचे आएगा। हालेलुया। जो मेहनत कर रहा है उसे बरकत नहीं मिल रही है और वो दुखों में, परेशानियों में जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन परमेश्वर मेहनत का मेहनताना देना जानता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है जब तू खेत में बोए, हालेलुया, जहां निर्गमन में और गिनती की किताब में जाके देखिए, परमेश्वर ने मूसा को लॉ लिखाया है, कानून बताया हुआ है कि जब खेत में तू वो करे, फसल बीजे, तो बल्द जो है उसके मुंह बंद ना करना, बंद मत करना। क्यों भी? ये क्या बात है? परमेश्वर को ये क्या बात रखाने की जरूरत है? उसका प्रकाश है। हालेलुया। अब मान लो हम खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम अपने मुंह का बल्द का मुंह बंद कर दिया, ठीक है ना, तो उसका बंद करने से क्या होगा? काम नहीं करेगा, काम तो वो करता जाएगा। आप मारते जाओ तो चलता जाएगा, खेत बोते जाएंगे, पानी लगता जाएगा, फसल बीजी जाएगी। लेकिन बात क्या थी? बात ये थी कि जिस खेत में वो काम कर रहा है, हालेलुया, उसको सारा अधिकार नहीं मिलना। हालेलुया। बल्द को सारा अधिकार मिलेगा पूरी फसल का नहीं, लेकिन उसका हिस्सा है जो परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला है जो काम कर रहा है उसका फल, उसकी मेहनत उसे मिलनी चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर के लोग मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, दिन पर रात परमेश्वर की दुआई दे रहे हैं, न सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और शैतान सिर्फ दो बातें हमारी उठा के ले जाता है ऊपर और परमेश्वर से बोलता है देख तेरे बंदे ये क्या कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं, ये गा रहे हैं, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर सुन रहा है अभी तू बोलता जा, उसे लगता है शायद परमेश्वर देखता नहीं। हालेलुया। शायद परमेश्वर की इनकी बातें दिख नहीं रही, तभी वो पूरी पिक्चर बनाकर लेकर जाता है हमारी। हालेलुया। ऊपर शैतान का ये काम है, वो एक विश्वासी की पूरी पिक्चर बनाता है। हालेलुया। जो पूरी पिक्चर बना लेता है वो उसके अच्छे अच्छे काम, उसकी दुआ प्रार्थना को उसमें से डिलीट कर देता है, उसका उपवास डिलीट कर देता है, जो वजन पड़ता है वो डिलीट कर देता है, बाकी जो वो खाता है समझ गए? हालेलुया। बाकी सब बातें बताता है। हालेलुया। हमारी आधी पिक्चर दिखाई जाती है, लेकिन हमारी पूरी पिक्चर परमेश्वर जानता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो तो हमारे माँ के गर्भ से ही हमें जानता है। हालेलुया। उसे सब कुछ पता है। हालेलुया। उसे बताने की जरूरत, दिखाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो आने वाली पुस्तकों के बारे में जानता है। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, शैतान जो मर्जी कर ले, लेकिन जीत परमेश्वर के लोगों को ही होगी। हालेलुया। क्योंकि लिखा गया है और लिखा है वो पूरा होगा। हालेलुया। यहाँ पर शैतान जितनी मर्जी चाल, जितनी मर्जी चालाकी, जितनी मर्जी हथियार यूज कर ले, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी दया से हमें बचा लिया है। हालेलुया। ओहो, यहाँ पर देखिए एस्तर जो है वो छुपा रही है कुछ। हालेलुया। और छुपा रही है कुछ कारण से। हालेलुया। लेकिन राजा सब जानता है। हालेलुया। राजा को पता है, हमारे राजा, इस राजा को नहीं पता, इसको तो एंड में पता चलेगा। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या है। ये बात मोद्रेक को मालूम हुई। हाँ जी। और उसने एस्तर रानी को ये बात बताइए। और एस्तर ने मोद्रेक का नाम लेकर राजा को चिन्हौनी दी। हाँ जी। जब जांच पड़ताल होने पर ये बात सच देखिए सच निकली। रुकिए। अब पति के ऊपर आ गई है सब्जी बात। एस्तर जो है वो दो पलड़ों में फंस गई है। पहला, अब एस्तर का पति है, एस्तर भी प्यार करती है अपने राजा से, करती है कि नहीं? राजा एस्तर से प्रेम करता है। अब मोर्दकै जो है उसका प्यार थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, एस्तर का मोर्दकै के प्रति ठंडा हो रहा है। कैसे मैं बताऊंगा आपको आगे।
यहाँ पर देखिए मुर्दकै ने ना राजा से बात की, ना मंत्री से बात की, ना किसी और बंदे से बात की। उसने किससे बात की? एस्तर से बात की। और एस्तर ने क्या किया? पढ़ा हमने, राजा से जाकर चेतावनी दे दी। हालेलुया। अब चलेगी राजा के पास सीधा। क्यों? अब नहीं डर कत्ल हो सकता है, अब नहीं डर राजा के सामने कैसे जाऊंगी, अब नहीं डर कि राजा मुझे मार सकता है। हालेलुया। अब नहीं उपवास याद, अब नहीं प्रार्थना याद। लेकिन जब इजराइलियों की बारी, हालेलुया, जब इजराइलियों की बारी आएगी, हालेलुया। आज थोड़ा सा रुकिए, यहाँ कुछ बात बताना चाहता हूँ। आज जो 7वीं कलीसिया है, हमारे इजरायली भाई हैं, और हमारी दूसरी कलीसिया जो है, जो गैर कौमों से है, वो अगर यीशु के खिलाफ कोई बोलता है हम खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब इजराइल के खिलाफ बोलता है हम नहीं खड़े होते। क्यों? एस्तर ने भी ऐसा ही किया था। हालेलुया। अगर इजराइल के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो हमने भी दुआ करनी है, हमने भी प्रार्थना करनी है, हमने भी उपवास में जाना है। क्यों? क्योंकि इजरायली हमारे भाई हैं। हालेलुया। और निजात उधर से ही आई है। हालेलुया। ये है हमारा। अब पति की उम्र पड़ी है तो एस्तर घई भागकर, हालेलुया, ना परवाह की कि मेरा सिर कट जाएगा, ना परवाह की कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, ना परवाह की कि मेरा साथ क्या सलूक होगा। वो गई अपने राजा को बचाने के लिए। लेकिन जब अपने भाइयों को बचाने की बारी आएगी तो बहुत सारी बातें आगे आएगी। हालेलुया। आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। क्यों? क्योंकि कई मौके हम पता क्या कर जाते हैं, कई मौके हम दुनियावी चल जाते हैं। हालेलुया। कई समय हम ये सोच लेते हैं पता नहीं इसके साथ हमारा बड़ा नुकसान ना हो जाए। हालेलुया। नुकसान तो यहाँ पर भी हो सकता था अगर ये बात गलत निकल जाती तो। हालेलुया। सिर तो यहाँ पर भी कट सकता था एस्तर का। हालेलुया। लेकिन चलो प्रभु ने उस समय को बदला। लेकिन आगे समय फिर बदलता है। पढ़िए आगे। तब जांच पड़ताल होने पर ये बात सच निकली और वह दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए और ये वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख दिए गए। ये बात राजा की इतिहास की पुस्तक में लिख दी गई है। हालेलुया। अब बात लिख दी गई है लेकिन इनाम नहीं मिला। समझ रहे बात को? हालेलुया। अब परमेश्वर के 12 चेलों जो कि इजरायली थे, उन्होंने हमारे अलग जातियों के लिए प्रार्थना की, उपवास रखे, हमें परमेश्वर की ओर फेरा। हालेलुया। फेरा नहीं फेरा? हालेलुया। लेकिन उसको अभी इनाम नहीं मिला, लेकिन उसकी बात लिखी गई है। हालेलुया। लेकिन एस्तर ही है जो उसको इनाम दिलवाएगी। हालेलुया। हमारी ही प्रार्थनाएं, हमारे ही उपवास, हमारे ही सब चीजें जो मिलकर प्रभु को मजबूर करेंगे कि वो इजराइल की तरफ निगाह करे। हालेलुया। जैसे दानियल की प्रार्थना ने किया। हालेलुया। बाइबल में इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब दुल्हन कहेगी आजा। हालेलुया। जब दुल्हन कहेगी। अब दुल्हन ने क्या कहना है? ज्यादा वो अपनी तरफ देख ले, मैं सब कुछ ठीक हूँ, ओके, इजरायली मरते हैं तो मरने दो, उजड़ते हैं उजड़ने दो, डरते हैं तो डरने दो, मुझे क्या। हालेलुया। लेकिन हमें इजराइल और हमें एकजुट होकर चलना है। हालेलुया। प्रेम ही है जो दो भाइयों का टूटा हुआ है। हालेलुया। प्रेम ही है जो लिया और रहेल का टूटा हुआ है। प्रेम ही है जो याकूब और एसाव का टूटा हुआ है। प्रेम ही है जो शुरू में हाबिल और कायन का टूटा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर तो जोड़ने आया है। और लॉर्ड यहाँ पर देखिए क्या होता है। पढ़िए थोड़ा सा आगे। इन बातों के बाद राजा श्रेष्ठ ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया। ये बात कहां से आ गई? हालेलुया। अब यही बात मैं कहना चाहता था कि हामान को एकदम से ऊंचा पद कैसे मिल गया? हालेलुया। कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीत के आया ये, कोई राजा के लिए कुछ उपहार नहीं लेके आया ये सेना के लिए कुछ बड़ा काम नहीं किया, कोई इसने कोई भी जादू शक्ति वाला ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन इसको एक ऊंचा पद दे दिया गया। क्यों दे दिया गया मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। स्कॉलर के मुताबिक, शायद बाइबल के मुताबिक ना हो, स्कॉलर के मुताबिक ये था कि ये बंदा जो है ये इजराइलियों के शुरू से खिलाफ था, शुरू से ही। क्यों? क्योंकि ये किस गोत्र से आ रहा था? पीछे से खुदा
बरकत है सिस्टर। अमलेकी के गोत्र से आ रहा है, हालेलुया। और अमलेकी कहां से आते हैं? ये इजराइल के ही कहां से जनरेशन जो निकली है लूत के वंश से, और लूत के आगे घरानों से बहुत सारी जातियां पैदा होती गई हैं, हालेलुया। अमलेकी, अमोनी, और भी बहुत सारे थे, मोआबी, हालेलुया। हमारी भाषा कौन सी है? दूसरी तरफ से क्या ठेठ ठेठ पंजाबी में क्या कहते हैं हमारी भाषा को? गुरमुखी नहीं, एक और मोआबी, दुआबी, दुआबी अपनी माची है, अपनी मलवई है, मलवई। एक मोआबी भी है शायद, मोआबी है नहीं? हाँ देखिए यहाँ ये कहां से वंशी निकले हुए हैं आगे जो बोल रहे थे अलग अलग, हालेलुया। हमारा ये लुधियाने की भाषा को मलवई भाषा बोलते हैं, मालवा बोलते हैं, मालवा, मालवा का वंश, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमान जो है उसको एक ऊंचा पद मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? ये सारी प्लानिंग करने वाला हमान था। जैसे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये दो बंदे जो राजा के खिलाफ राजा को मारने के लिए आए थे, ये तैयार करने वाला हमान ही था, हालेलुया। और हमान ही सब पकड़ता है, हमान ही गिरफ्तार करता है, और हमान ही सारी जांच करता है, और हमान ही उन्हें मार देता है। इसलिए हमान को ही ऊंचा पद मिल जाता है, हालेलुया। क्योंकि और की वजह नहीं लिखी गई यहाँ पर। इससे पहले एक सीन हुआ था, और उस सीन में दो बंदे जो थे, हालेलुया, उनके नाम आए हैं, हालेलुया। और उन्होंने राजा को मारने की प्लानिंग की थी, हालेलुया। भेजे गए, लेकिन प्लानिंग करने वाला कोई और बंदा है, समझ रहे हो? क्यों? कैसे पता चलता है कि जब हमान जो है राजा के साथ भोजन करेगा, तब वो ये शर्त रखेगा एक राजा के पास। कैसे वो रखेगा कि अगर राजा किसी को ऊंचे पद पर जब बहुत सारी इज्जत देना चाहे, तो उसके लिए राजे का घोड़ा होना चाहिए, राजे की पोशाक होनी चाहिए, राजे की अंगूठी होनी चाहिए, हालेलुया। और ये सोच रहा था ये सब चीजें मुझे मिलने वाली हैं, हालेलुया। समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राजा है ना, दुनियावी राजा, यहाँ पर राजा श्रेष्ठ जो है वो दूसरे की बातों में बीच में आ जाता है, हालेलुया। उससे कोई इधर उधर की कोई बात कर दे तो वो मान लेता है। जैसे कि इजराइलियों को मारने का हुक्म, हालेलुया। प्लानिंग किसकी थी, और वो प्लानिंग राजा के तक कैसे पहुंचाई गई, और राजा कैसे मान जाता है इस बात को, हालेलुया। जो ये सब प्लानिंग करने वाला हमान था। पढ़िए आगे। और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन ठहराया। हाँ जी। राजा के सब कर्मचारियों जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, हाँ जी, वे हमान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, हाँ जी, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। देखिए राजा ने हमान के लिए ऐसा हुक्म जारी किया था कि हमान जहां से भी गुजरे सब उसको नमन करें, उनके सामने घुटने टेक दें। अब हमान की एंट्री होती है, और मैं थोड़ा सा यहां से बताना चाहता हूं। सबको दिख रहा है यहाँ पर? हालेलुया। पहली कलीसिया जो है वो इफिसुस की कलीसिया है, और इफिसुस की कलीसिया और दूसरी कलीसिया सुमरना की कलीसिया है, और ये दोनों कलीसियाओं को एक मोहर दी गई है जो सफेद मोहर है, पहली मोहर। और इसका स्वभाव जो है आत्मा जो परमेश्वर का, वो एक शेर की नहीं आएगा, हालेलुया। और ये मोहर जो है, ये कलीसिया जो है वो 53 ईस्वी से, यीशु मसीह का जन्म कब हुआ बता सकता है कोई? 4 BC में। और उसको क्रूसीफाई कब किया गया? 29 AD से, ठीक है ना। और यीशु मसीह के जाने के बाद 33, 34, 35 ईस्वी शुरू हो गई, और जब 53 ईस्वी आई, 53 ईस्वी में पहला युग शुरू होता है। संत पौलुस इसका दूत था, मेन इस कलीसिया को लीड करने वाला, हालेलुया।
जैसे परमेश्वर हर युग के लिए नबी रखता है ना, समझ रहे बात को। एलिया रखा ना परमेश्वर ने, एलिया के बाद अलीशा आया, अलीशा के बाद नथान आया, ऐसे चेंज होते गए ना नबी। आगे जाके यिर्मयाह, यशाया, बहुत सारे नबी, आमोस, हिजकियल, हमेशा चेंज करता गया समय के हिसाब से। यहां पर संत पौलुस है और वो 53 ईस्वी से अपनी सेवा शुरू करता है और 170 ईस्वी तक ये पहली कलीसिया चलती है। हालेलुया। और इसकी मोहर जो है और उसमें ये घोड़ा सफेद है। जब पेंटाकुस्त के दिन परमेश्वर की पहली कलीसिया स्थापित हुई 753 के बाद, और वो कलीसिया उसमें जुड़ती गई और बहुत दुनिया तक फैलती गई। और उस समय शैतान जो है वो मीठा और प्यारा बड़े प्रेम से कलीसिया में घुस गया। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे जो पहली कलीसिया थी उसमें कौन थे आए थे बंदे जिन्होंने जमीन बेची थी? अन्ना और समीरा। पढ़ा था उनके बारे में कि नहीं पढ़ा था? कलीसिया अच्छी थी ना, लेकिन कुछ विश्वासी ऐसे भी थे जो बीच में गड़बड़ करने वाले थे। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है सफेद घोड़ा है और सफेद घोड़ा जो है कलीसिया में बड़े प्यारे और मिठे और धार्मिक बन के काम कर रहा था, लेकिन मसा शेर का था। लोग डरते नहीं थे परमेश्वर के वचन देने के लिए। हालेलुया। संत पौलुस जो है वो शेर की नहीं परमेश्वर का वचन बांटता रहा। वो देश देश में जाकर रोम, इफिसिया, थिस्सलुनीकिया, बहुत सारी कंट्रियों में जाकर वो परमेश्वर के वचन को सुनाता गया। अब ये पहला परमेश्वर का मसा जो कि शेर है और मुहर सफेद है, पर सवार कोई नहीं है। हालेलुया। क्यों सवार कोई नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को इतना कंफ्यूज कर दिया कि शैतान को दूसरी मोहर में जाके कुछ समझाया। समझ रहे बात को? अभी हमें बताऊंगा। यीशु मसीह के क्रूसीफाई होने से बाद जब कब्रें खुल गई, यीशु का प्रचार इतनी जल्दी से बढ़ा और लोग मसीह बनने के लिए तैयार हो गए और शैतान पागल हो गया था। यार मैं कैसे शुरू करूं अपनी कलीसिया? समझ रहे बात को? तो पहली कलीसिया में वो पैर जमा ही नहीं सका। हालेलुया। और कलीसिया बढ़ती गई। अब दूसरी कलीसिया जब आती है, दूसरी मोहर आती है और लाल घोड़ा है, घोड़ा लाल है और लाल का मतलब कत्लेआम। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे हामान जो है वो इजरायलियों को कत्ल करने के लिए हुक्म निकाल देगा। पूरी पृथ्वी पर जितने भी इजरायली हैं वो कत्ल कर दिए जाएंगे। और जब शैतान ने कलीसिया को बढ़ते हुए देखा, देखिए इफिसुस की कलीसिया और स्मुरना की कलीसिया में परमेश्वर ने सफेद आया ना, काला कम है, सफेद ज्यादा है। ये गोल चक्कर जो लगाया गया है उसको भी समझना है साथ में। इसमें प्रकाश है। जो सफेद है वो है परमेश्वर के वचन का प्रकाश, इतनी जल्दी फैल रहा था। अब शैतान जो है वो कम है, शैतान की पावर कम कर रही है। अब दूसरी कलीसिया में भी परमेश्वर का वचन ज्यादा है, लेकिन तीसरी कलीसिया में शैतान बराबर आ गया। आगे नहीं आ गया। और मुहर लाल, घोड़ा लाल हो गया और मसा कुर्बानी का आ गया, बछड़े की कुर्बानी का। यहां पर लिखा हुआ है 6 करोड़ 80 लाख मसीह लोग मार दिए गए। हालेलुया। इसलिए कि वो यीशु मसीह को मारने वाले थे। ये देखिए शैतान जो है वो मारने पर आ गया और उसने यहां पर पिरगमन और थुआतीरा की कलीसिया में इतना काल मचाया कि घोड़ा लाल बनकर आया और उसके ऊपर सवार कोई नहीं है। लेकिन ऐसे काम करता गया कि उसने यहां पर कत्लेआम मचाया पूरा। 6 करोड़ 80 लाख मसीह लोग मार दिए गए, जला दिए गए, कत्ल कर दिए गए, बच्चे तक तबाह कर दिए गए। मसीहत आपके हाथ में बाइबल ऐसे नहीं है। हम कहते हैं कुर्बानियां नहीं है मसीहों की, यहां पर देख लीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को कुर्बान होने के लिए मसा दिया। हालेलुया। कि अगर मेरे लिए कुर्बान भी होना पड़े तो हो जाए। हालेलुया। अगला घोड़ा है वो काला है और यहाँ पर काला पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मसा मनुष्य। हालेलुया। अब अकाल पड़ेगा। समझ रहे बात को? क्योंकि घोड़ा काला है। यहां पर क्या होता है, काले का मतलब क्या होता है? अंधेर युग। और यहां पर परमेश्वर के वचन का अकाल पड़ जाएगा। और जब हम रूत के चैप्टर में जाएंगे वहां पर भी अकाल पड़ेगा, देखना आपको मिलेगा। हालेलुया।
मोहरे और घोड़े और स्वभाव मिलते जाएंगे आपको। हालेलुया। यहाँ पर कुर्बानी होने के लिए भी तैयार हो जाएंगे लोग। हालेलुया। यहाँ पर स्वभाव किसका है? बछड़े का। जो बछड़ा क्या होता है? कुर्बान होने के लिए तैयार है। अब एस्तर जो है वो कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएगी। हालेलुया। समझ लो बात को। और पूरा हुक्म शैतान निकाल देगा कि पृथ्वी पर सब इस्राएलियों को मार दिया जाए, चाहे वो शाही घराने से हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो जॉब करने वाले हो, जहां कहीं भी काम करने वाले हो, सब इस्राएली कत्लेआम कर दो। हालेलुया। और यहाँ पर 6 करोड़ 80 लाख मसीह जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं। कब बता रहा हूं, कब कर दिए जाते हैं? ये कर दिए जाते हैं 312 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक। 312 ईस्वी से लेकर, अब हम कितनी ईस्वी में रह रहे हैं? 2025 ईस्वी में रह रहे हैं ना। हाँ 25, चलो 24 खत्म ही है, ठीक है, 24 में रह रहे हैं। और यहाँ पर जब 312 ईस्वी शुरू हुआ और 312 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक और 606 ईस्वी से लेकर 1520 ईस्वी तक मसीह लोग मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए। उनके बच्चे कत्ल कर दिए गए, उनकी नस्लें कत्ल कर दी गई, उनके परिवार कत्ल कर दिए गए। उनको ऐसा मारा सिर्फ एक बात के लिए, ना उन्होंने चोरी की, ना ठगी की, ना कत्ल, कुछ नहीं, सिर्फ एक बात के लिए कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे। हालेलुया। आज वो समय नहीं है। अगर आज समय होता तो बाइबलें फेंक देते हम इतना। हालेलुया। यहाँ पर इतने लोग मार दिए गए 1520 ईस्वी तक। हालेलुया। और मसीह के लोग इतने मरने के बाद भी मसीहत खत्म नहीं हुई। हालेलुया। आप ये चीज देखते रहिए, चाहे शैतान पूरा धोने को पूरा काला नहीं कर पाया। हालेलुया। वो मारता गया, वो कत्लेआम करता गया, वो दोष लगाता गया, वो उजाड़ता गया, लेकिन मसीहत खत्म नहीं हुई। आज भी लोग मसीह को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, इल्जाम ला रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन ये मसीहत खत्म नहीं हुई, क्योंकि सफेद है। हालेलुया। सफेद है। जब तक एक बिंदु सफेद है तब तक मसीहत रहे। हालेलुया। और जब तक मसीहत रहेगी तब तक ये पृथ्वी टिकी रहेगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का कानून है। तो आज हमने देखा है कि दूसरी मोहर, और उसमें चैप्टर अभी भी हमारा क्लियर नहीं हुआ। हालेलुया। पता नहीं परमेश्वर कितना लंबा लेके जाएगा इस बात को। तो बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। थोड़ा सा दानियों को छेड़ना चाहता था, वो भी नहीं टच हुआ। तो देखते हैं प्रभु आगे और हमें क्या देना चाहता है। लेकिन बात सारी यहीं पर आ जाती है, जिस तरह परमेश्वर एस्तर से काम लेता है और उसने कैसे परमेश्वर के लिए काम किया और कैसे वो अब कुर्बान होने के लिए जाएगी और कैसे अपने लोगों के लिए वो एक विश्वासर ठहरेगी और प्रभु कैसे उससे अपना काम लेगा। हालेलुया। हम कहते हैं पुरुष ने बहुत अच्छा काम किया, मूसा ने बहुत अच्छा किया, बहनें भी हैं जिन्होंने मसीहत की परिभाषा ही बदल दी है। हालेलुया। रानी होकर भी, पहले गुलाम थी, हालेलुया, तब भी परमेश्वर को इज्जत देती रही। जब वो रानी बनी, हालेलुया, वो तब भी परमेश्वर को इज्जत देती रही। हालेलुया। हम बहनों के बिना अधूरे हैं, बहनें हमारे बिना अधूरी हैं, और हमारे बिना परमेश्वर अधूरा है, और परमेश्वर के बिना हम अधूरे हैं। हालेलुया। लेकिन इसको पूरा करने वाला सिर्फ वही है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझसे प्यार